क्या नरेंद्र मोदी फिर कोई नया धमाका करने वाले हैं? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक बहुत सारे लोग ये सोच सोचकर हैरान परेशान हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी ऐसा क्या धमाका करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की तो नींद उड़ी हुई है। जितने भी भारत विरोधी हैं और जितने भी हिंदुओं के विरोधी हैं, सनातन के विरोधी हैं, उन सब लोगों की तो नींद उड़ी हुई है कि पता नहीं नरेंद्र मोदी इस बार क्या कुछ कर बैठे। क्योंकि दरअसल सोमवार को 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर गए थे, सोनमर्ग गए थे। अब सोनमर्ग में उन्होंने एक टनल का उद्घाटन किया। अब जब उन्होंने टनल का उद्घाटन किया तो इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने जो कुछ मंच से कहा उसको सुन करके भारत विरोधी और हिंदुत्व के विरोधी बहुत सारे लोगों की नींद उड़ गई है। मैं फिर कह रहा हूं, अब वो ये सोच सोचकर हैरान परेशान है कि नरेंद्र मोदी अब क्या करने वाले हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने मंच पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और मंच के सामने बैठे हजारों कश्मीरियों की मौजूदगी में नरेंद्र मोदी ने कहा, आप पक्का मानिए ये मोदी है, मोदी जो वादा करता है उसे निभाता है। अब यहां तक तो ठीक था, लोगों को लगा कि नरेंद्र मोदी जो कुछ कह रहे हैं वो उन्होंने जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए ये जो सोनमर्ग जो टनल है, जो जेड टनल है, जेड मोड टनल है, उस टनल का उद्घाटन किया है और उसका उन्होंने वादा किया था, जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया था कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए और ऑल वेदर एक कनेक्टिविटी रोड बनाने के लिए, टनल बनाने के लिए वो उन्होंने वादा किया था। तो उन्होंने उस वादे के संदर्भ में कहा होगा। इससे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जब बोल रहे थे तब भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात के लिए प्रशंसा की थी कि नरेंद्र मोदी जब पहले कश्मीर में आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि 4 महीने के अंदर अंदर जो है मैं जल्दी से जल्दी जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाऊंगा और उसके बाद 4 महीने के अंदर चुनाव हो गए। तो इस बात को लेकर भी उमर अब्दुल्ला ने इस बात की प्रशंसा की थी कि जैसा आपने कहा था आपने चुनाव करवाए, और उमर अब्दुल्ला ने इस बात के लिए भी प्रशंसा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि जैसा आपने कहा था कि फ्री एंड फेयर चुनाव होंगे, तो चुनाव बड़े फ्री एंड फेयर हुए, किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया और जम्मू कश्मीर की आवाम ने जिस तरह से चाहा उस तरह से उन्होंने वोट किया। तो इस बात को लेकर भी उन्होंने कहा, तो लोगों को लगा कि इस संदर्भ में कि अपने वादे नरेंद्र मोदी पूरे करते हैं, चुनाव करवाने के, जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़े करने के, इस संदर्भ में कहा होगा। लेकिन इसके बाद नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा वो अपने आप में वो बहुत बड़ी बात है। और इसी बात से लेकर के जितने लोग हैं, मैं फिर कह रहा हूं, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, चाहे वो पाकिस्तान में बैठी हों या हिंदुस्तान में बैठी हों, चाहे वो चीन में बैठी हों या अमेरिका में बैठी हों, और भारत में भी जो लोग हिंदुओं के विरोध में बैठे लोग हैं, हिंदुओं की जो दिन रात बुराई करते हैं, उन सब के पेट में जो है मरोड़ उठने लगे, वो सब परेशान हो गए इसके आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा। अब सुनिए, मैं आपको सुनाता हूं कि नरेंद्र मोदी ने उस वक्त पूरी बात क्या कही, उनकी पूरी बात सुनिए, फिर मैं इस पर बताता हूं कि नरेंद्र मोदी की ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है। आप पक्का मानिए ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। हर काम का एक समय होता है और सही समय पर सही काम भी होने वाले हैं। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर काम का एक समय होता है और सही समय पर सही काम होने वाले हैं। अब सही समय पर सही काम होता है नहीं कहा, उन्होंने कहा सही समय पर सही काम होने वाले हैं। अब यहीं पर सबसे बड़ी बात है कि आखिर मोदी किस तरफ इशारा कर रहे हैं, वो कौन से सही काम हैं जो सही समय पर होने वाले हैं। अब यही इशारों इशारों में नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ कह दिया है। अब इसी बात से जो है लोग हैरान परेशान हैं कि नरेंद्र मोदी अब क्या करने वाले। उन्होंने कह दिया सही समय पर सही काम होने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात जो है जम्मू कश्मीर में कही थी और इससे पहले भी आपको अच्छी तरह से याद है, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हों या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, पिछले कई समय से वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जो पीओके है वो भारत का हिस्सा है और वो देर सवेर भारत में मिलेगा, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्योंकि ये बात कश्मीर में कही कि सही समय पर सही काम होने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग इसको जो है कश्मीर से जोड़कर देख रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी ने जो इशारों इशारों में कहा वो क्या पीओके
भारत का हिस्सा हो जाएगा, क्या इस संदर्भ में कहा है। और जाहिर सी बात है कि संसद में इसको लेकर एक प्रस्ताव पारित है कि पीओके भारत का हिस्सा है। फिर कह रहा हूँ, ये सरकार बार बार, इस सरकार के कई मंत्री बार बार कह चुके हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है। तो इसको लेकर लोग अटकलें लगा रहे हैं कि शायद उन्होंने पीओके के संदर्भ में कहा। अब ये कहना, अब इस बात का सही सही आकलन करना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कब क्या सोचते हैं, कब क्या करना चाहते हैं, इसका अनुमान लगाना किसी के बस की बात नहीं है। और एक बात नरेंद्र मोदी के बारे में और समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी जो करना होता है ना, उसको वो कभी कहते नहीं है। वो कभी भी शोर मचाकर या वो बड़ी बड़ी बातें करके नहीं कहते। अब आप देखिए उनका, अगर आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, पहले राम मंदिर को लेकर अगर मैं, और राम मंदिर बन चुका है, जिस तरह से राम मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये नरेंद्र मोदी ने कभी भी, उनका चुनावी वादा बीजेपी का जरूर था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कभी भी जो है प्रधानमंत्री बनने के बाद कभी भी बड़बोली बात नहीं की कि हम मंदिर बना देंगे ये वो। जब सारे लोग उनको टीज कर रहे थे, उनको जब जो है पिंच करते थे, पूरा विपक्ष पिंच करता था कि हाँ ये बोलते हैं मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तब भी नरेंद्र मोदी ने कभी उनको पलटकर इस तरह से जवाब नहीं दिया कि हाँ हम बनाएंगे। लेकिन चुपचाप उन्होंने जो अपनी योजना पे काम करते रहे, और एक दिन जो है वो देखा हमने, कोर्ट का फैसला आया और चुपचाप मंदिर का जो है शिला रखी गई, और उसके बाद मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, लोग कहते थे दंगे हो जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मंदिर जो है वो बनकर तैयार हो गया, और आज वहां पर लाखों की तादाद में लोग वहां पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। इसी तरह से 370 को लेकर फिर कह रहा हूं, बीजेपी का वादा था 370 हटाने का, लेकिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कभी भी इस बारे में बड़बोली बातें नहीं की। विपक्ष की ओर से कहा जा रहा था कि 370 को हाथ लगाया तो खून की नदियां बह जाएंगी, जम्मू कश्मीर जो है वहां पर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। किसी लोग ये कह रहे थे, यही उमर अब्दुल्ला के पिताजी फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे कि किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं है, एक बार क्या 7 बार जन्म ले ले तब भी 370 को हाथ नहीं लगा सकते। सब बड़ी बड़ बोली बातें कर रहे थे। नरेंद्र मोदी ने एक बार भी उनका किसी का पलट कर जवाब नहीं दिया, लेकिन एक दिन अचानक 370 हट गई। 3 तलाक को लेकर कितना बवाल हुआ था, 3 तलाक कैसे हाथ लगा देंगे, हमारे शरिया है, हमारा ये हमारा वो है। लेकिन एक दिन 3 तलाक जो है वो कानून बन गया। तो इसी तरह से महिला आरक्षण को लेकर नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं कहा, जबकि लाल किले से जो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लाल किले से प्रधानमंत्री बनते ही घोषणा की, हम जो है महिला आरक्षण जो है कानून लाएंगे। नरेंद्र मोदी ने कभी इस तरह की बड़बोली बातें नहीं की, लेकिन महिला आरक्षण का कानून पारित हो गया। तो नरेंद्र मोदी कभी भी बड़बोली बातें नहीं करते, उनको जो करना होता है चुपचाप कर देते हैं। लेकिन अब वो इशारे तो दे रहे हैं, वो वादा, उन्होंने कहा जो वादा करता हूं उसको निभाता हूं। अब लोग सोच रहे हैं उनके कौन से वादे, उनके वादे कई सारे हो सकते हैं जिसको लेकर आप सोच सकते हैं, लेकिन अब उनके वादों के, या बीजेपी का जो मैनिफेस्टो, उसको लेकर अब आप सोचेंगे कि उसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जिस तरफ इशारा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उसको लेकर के भी आप तमाम तरह के अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मोटे तौर पर इस बात को मानिए कि नरेंद्र मोदी जो कुछ कन्वे कर रहे हैं या जो कुछ उनके मन में, उसको आप उसको नहीं पढ़ सकते। लेकिन हाँ, उनके मन में उनकी योजनाएं कई सारी हैं और वो उस पर चुपचाप काम कर रहे हैं। अब उसमें जो, जैसे जेपीसी को लेकर, जैसे वक्फ कानून को लेकर बात चल रही है, वो जेपीसी के पास है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा जेपीसी, जो वक्फ कानून, वक्फ संशोधन कानून है, उसको लेकर जेपीसी की तरफ भी इशारा हो सकता है कि हाँ, सब काम सही समय पर होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने जेपीसी के पास वक्फ संशोधन कानून को भेज दिया तो क्या ये जो है कहीं ना कहीं उन्होंने सरेंडर कर दिया या हल्के पड़ गए। लेकिन नहीं, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो हल्के नहीं पड़ते। तो चुपचाप जो है, हो सकता है वक्फ संशोधन कानून की तरफ इशारा हो सकता है एक देश एक कानून, ये भी मामला जेपीसी के पास चला गया, हो सकता है ये भी मामला हो। इस तरह की कई बातें हो सकती है, लेकिन मैं मोटे तौर पर यह मानता हूं कि नरेंद्र मोदी ने कहा सब काम सही समय पर होने वाले। उसमें कुछ बड़े जो हैं जो है आर्थिक सुधार हैं, उसमें कुछ बड़े गरीबों के लिए कुछ बड़े फैसले हैं, जिसमें मकान बनाने का उनका वादा था 2022 तक हर भारतीय के लिए, गरीब के लिए पक्का मकान होगा। लेकिन क्योंकि बीच में कोविड आ गया, 2-2.5 साल कोविड के खत्म हो गए, तो वो उनका एक वादा था, वो उसको लेकर के, वो जितना मैं नरेंद्र मोदी को समझता हूँ, वो उसको लेकर परेशान चिंतित है कि जो उन्होंने वादा किया था उसको पूरा करें।
और इसके अलावा और भी उन्होंने जो गरीबी उन्मूलन को लेकर के, देश को जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने को लेकर के, भारत में जो है बुलेट ट्रेन चलाने को लेकर के तमाम जो चीज़ें थी वो उनके मन में हैं। और वो इन सारी जो बातें नरेंद्र मोदी जो कहते रहे, चाहे वो लाल किले से कही हो या उन्होंने अपनी सार्वजनिक सभाओं में कही हो, वो सब उनके एजेंडे में है। और अगले कुछ सालों में वो डेडिकेटेड तरीके से इन सभी एजेंडे को पूरा करने के लिए वो पूरे तन्मयता से काम कर रहे हैं। वो लगातार जो है रिव्यू मीटिंग लेते हैं अधिकारियों से, बाकी चीज़ों से, कि इस पे क्या चल रहा है, इस पे क्या चल रहा है। तो वो जो कह देते हैं, ऐसा नहीं कि कह देते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, वो हवा हवाई हो जाता है। वो जो कहते हैं वो उनके मन में बसा होता है और उसके लिए वो दिन रात जो है एक कर देते हैं कि कैसे इस वादे को पूरा करना है। तो इस तरह से उनके कई जो है अनफिनिश्ड एजेंडा हैं, उनके कई वादे हैं जिनको वो पूरा करना चाहते हैं, जिनको पूरा करने के लिए वो लगातार प्रयत्नशील हैं। अब इसमें अगर आप पीओके भी जोड़ लें तो वो भी भारत का एक अनफिनिश्ड एजेंडा तो है, उसको भी सेटल करना है। और ये सब चीज़ें हैं, लेकिन पहला धमाका क्या होगा, कब क्या होगा, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। क्योंकि मोदी ने जो कहा है उसी से समझिए, उन्होंने कहा सब काम सही समय पर होने वाले हैं। तो अब सही समय का इंतजार कीजिए, सही समय पर नरेंद्र मोदी कब कौन सा धमाका कर दें, कब कौन सा अपना वादा पूरा कर दें, कब दुश्मनों को की नींद हराम करने वाला कोई काम कर दें, कुछ कहना मुश्किल है। ये मोदी को लेकर प्रिडिक्ट करना, कुछ भी प्रिडिक्ट करना, वो खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं भी कुछ प्रिडिक्ट नहीं करूंगा। लेकिन एक बात तो तय है, मोदी है तो मुमकिन है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।